पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ही है जिसकी शह पर, या फिर यूं कहिए कि वो पाकिस्तान ही है जिसने तालिबान के लिए एनर्जी बूस्टर का काम किया, जिसने उसे पाला पोषा, जो उसका जनक है। और इसीलिए आज उसी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। देखिए, आज का दिन की जहां तक बात है तो वो अफगानिस्तान की आवाम के लिए बहुत अहम है। वो क्यों अहम है आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जलालाबाद हो और काबुल हो, वहां पर किस तरह से सत्ता तक पहुंचने वाले जो तालिबान है उसके खिलाफ अब अफगानिस्तान में विरोध और विद्रोह दोनों ही शुरू हो चुका है। नांगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर में कल तालिबान का झंडा उतारकर अफगानिस्तान का झंडा एक बार फिर से लहराया गया। वहीं आज एक बार फिर राजधानी काबुल में तालिबानी राज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तालिबानी झंडे हटाकर अफगानिस्तान के झंडे लगाए जा रहे हैं। महिलाएं सड़कों पर उतरकर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। आज काबुल में हुए प्रदर्शन में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए गए। साफ है कि तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ आम लोगों में गुस्सा है। खोश्त की तस्वीर आप देखिए, वहां भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये आवाज उस पाकिस्तान के खिलाफ है जिसकी सरपरस्ती में तालिबान अफगान में ना सिर्फ बल भूल रहा है बल्कि अब अपनी वहशी और बर्बरता की इबारत काबुल में लिख रहा है। ये आवाज उस तालिबान के खिलाफ है जो हथियारों के बल पर अफगान पर कब्जा कर अफगानियों को अपने पैरों तले कुचलना चाह रहा है। सड़कों पर सैकड़ों अफगानी नागरिक हाथों में अफगान का झंडा लिए तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। अब अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की सेना तैयार हो गई है और उसने ठान लिया है कि तालिबान अब बर्बाद होकर रहेगा। तालिबानी आतंकियों के अत्याचार के बीच काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास अफगानिस्तान के नागरिकों ने रैली निकालकर ये साबित कर दिया कि वो तालिबानियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर लोग अफगानिस्तान का झंडा हाथ में लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने लॉन्ग लाइव अफगानिस्तान, डेथ टू पाकिस्तान के नारे भी लगाए। आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे में अफगानी आवाम भी जोश से भरी है। उसने भी ठान लिया है कि जान भले ही जाए, लेकिन वो तालिबान की हुकूमत को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब आइए हम इस पर चर्चा भी करेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वासंतानी भी जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर गौरव, आज जिस तरह की तस्वीरें काबुल से सामने आ रही है या पूरे अफगानिस्तान से मैं कहूँ जो युवा ब्रिगेड वर्सेस तालिबान चल रहा है, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों पर? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अफ़गानिस्तान में ये सब होगा। मुझे कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि अफ़गानी लोग जो दबे कुचले हैं, तालिबान से इतना खौफ खाते हैं, वो एक्चुअली वहाँ पे जाएंगे और सड़कों पे एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अफ़गानिस्तान का झंडा लेके। और सिर्फ आज इसलिए नहीं कि स्वतंत्रता दिवस है, उसके पहले भी 15 अगस्त के बाद 16-17 को हमने देखा किस तरीके से बुर्का पहनी हुई औरतें भी प्लेकार्ड्स लेके प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये देखना पड़ेगा। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि हम बोलें कि इसका कुछ बड़ा बनेगा या अफ़गानिस्तान में कोई बहुत तूफान आने वाला है, ये कहना अभी बहुत जल्दी है। लेकिन मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि ऐसा हुआ। मैं आश्चर्यचकित हूँ।
बिल्कुल, और आपके लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी के लिए, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन वही बात हो रही है ना कि ये नया तालिबान है, नया तालिबान है, तो ये भी नया अफगानिस्तान है मेजर गौरव। शायद यही कारण है कि ये बिल्कुल भी उसको अपनाना नहीं चाहते हैं, उस पर उसके नीचे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने वो स्टेबिलिटी देखी है, इन्होंने वो डेमोक्रेसी का स्वाद चखा है। और यही कारण है कि अब विरोध और विद्रोह दोनों ही शुरू हो गया है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला। विद्रोह शुरू हो गया है नॉर्दर्न अलायंस अमरुल्लाह सलेह के लीडरशिप पे, और विरोध शुरू हो गया अफगानिस्तान की सड़कों पे। अफगानिस्तान, बिल्कुल ये तर्जिया भी ठीक है कि उन्होंने 20-21 साल वो स्टेबिलिटी देखी है, वो डेमोक्रेसी देखी है, जहाँ पे औरतें बाहर जा सकती थी, जहाँ पे काम कर सकती थी, जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो कर सकते थे विद इन अ सर्टन लीगल फ्रेमवर्क। अब वो सब अचानक छिनते हुए देखा है तो लोगों को बुरा लग रहा है, और जाहिर सी बात है कि एहतजाज होगा ही होगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम रुख भी करेंगे जब भी कोई बड़ी खबर आएगी निधि वासंदानी का। लेकिन मेजर गौरव से लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। मेजर गौरव, जो हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस वहां पर बन रहा है, एक तरफ विरोध जो ये सड़कों पर दिख रहा है, और एक तरफ वो विद्रोह जिस नॉर्दर्न अलायंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, देखिए नाक में दम तो जाहिर सी बात है उसने कर रखा है, कल उसने सरकारी पर बिल्कुल भी कब्जा नहीं करने दिया, बल्कि उल्टा अपना कब्जा यहाँ पर कर लिया। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये अमीरुल्लाह सालेह को भी उधर एक एनर्जी डोज दे रही है। बिल्कुल दे रही हैं एनर्जी डोज। और ये एक्चुअली ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं जो आप अपने स्क्रीन्स पे देख रही हैं, ये ऑर्गेनिक हैं। ये किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं करी है, आवाम है अफगानिस्तान का, औरतें हैं, बच्चे हैं जो सड़क पे आ रहे हैं अपना हक मांगने के लिए। और तालिबान इसलिए कंफ्यूज्ड है, तालिबान ने कभी ऐसी सिचुएशन के साथ डील नहीं करा। तालिबान ने ड्रोन स्ट्राइक्स देखी हैं, फाइटर जेट्स देखे हैं अमेरिका के, उसने यूएस मरीन्स, यूएस आर्मी से लड़ाई लड़ी है, अफगानिस्तानी फौज से लड़ाई लड़ी है। लेकिन सड़क पे बच्चे और औरतें आ जाएं निहत्थे, बिना किसी हथियार के, सिर्फ अफगानिस्तान का झंडा, अपने मुल्क का झंडा हाथ में लिए, और कहते हैं कि ठीक है तुम्हें गोली मारनी है मारो, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये तालिबान के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। तालिबान ने गोली चलाई, कुछ लोग मरे भी, लेकिन फिर भी लोग रुक नहीं रहे हैं। तालिबान का झंडा नीचे निकाल के, नीचे लाके अफगानिस्तान का झंडा ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को कोई गवर्नेंस का वो नहीं है। अफगानिस्तान डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नेंस। अफगानिस्तान ने जो तालिबान है, तालिबान ने कभी गवर्न नहीं करा, तो वो कंफ्यूजन है उसको। बिल्कुल, और जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि गोली चली, वो तस्वीरें मैं चाहूंगी कि एक बार स्क्रीन पर हम दिखाएं। ये देखिए, ये फ्लैग मार्च, एक झंडा लिए किस तरह से ये जो तिरंगा, तीन रंग यहाँ पर, काला, हरा और लाल, ये भी ये प्रतीक है, काला रंग भी, लाल रंग भी और हरा रंग भी, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप ये देखिए, ना केवल ये युवा ब्रिगेड, बल्कि मेजर गौरव, वो जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं, पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। क्या जानकारी मिल पा रही है, सीधे मैं निधि वासंदानी का रुख करूंगी। निधि, क्या और खबर इस वक्त आ रही है? बिल्कुल, तस्वीरें दरअसल हिमानी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह काबुल में झंडा हटाते ये तालिबानी दिख रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं कि तालिबानी कैसे अफगानिस्तान का झंडा हटाते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि अफगान की जो आम जनता है, आवाम है, वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने लॉन्ग लिव अफगानिस्तान, डेथ टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही है। और ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि तालिबानियों का कहर जो है, अत्याचार जो है, अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हर बीतते दिन के साथ सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह तालिबान अफगानिस्तानी झंडा हटाने के लिए जगह जगह देखिए कैसे, ये देखिए जो अफगानिस्तान के आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं। और काबुल से ये तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें, जो कि झंडा हटाते हुए तालिबानी आतंकी नजर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा है कि झंडा हटाया गया है। ये अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। काबुल में आम जनता आज सड़कों पर उतर आई, उनका आक्रोश आज सड़कों पर उतरा इस बात को लेकर कि अफगानिस्तान, अब ये जो गुलामी की जंजीरें तालिबान ने अफगानिस्तान पर थोप दी हैं, उन जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ेगा और ये जंग होगी। खासतौर पर जो अफगानिस्तान की आवाम है वो जंग के लिए तैयार है। और काबुल से तस्वीरें देखिए, काबुल एयरपोर्ट के पास झंडा हटाया गया है, जहां पर तालिबानियों ने ये कहर बरपाया है, कई लोगों को वहां से हटाया गया है। लेकिन जो झंडा है, अफगानिस्तान का झंडा, ये देखिए हटाते हुए दिख रहे हैं तालिबान के आतंकी, तालिबान के लड़ाके। और मकसद सिर्फ है, क्योंकि तालिबान कह चुका है हमारे कानून के हिसाब से वहां पर सत्ता चलेगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं रोकूंगी निधि आपको, लेकिन ये देखिए, ये
अफगानी बच्चे हैं और ये दरअसल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये जहां तक मैं समझ पाई हूं, ये दिल्ली में जो अफगानी लोग रह रहे हैं यहाँ पर, ये उन बच्चों की तस्वीरें हैं। आज अपना 102वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है अफगानिस्तान। जी हाँ, तो बहुत अहम तस्वीरें। और मेजर गौरव, ये भी वो युवा हैं, भले ही यहाँ हैं, लेकिन वो जो वहाँ युवा हैं, यानी कि जो अफगानिस्तान में जो युवा हैं, वो एक स्वतंत्र अफगानिस्तान चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से उनके झंडे का अपमान किया जा रहा है, उसे उतार दिया जा रहा है, उसे फाड़ दिया जा रहा है। वो नहीं चाहते किसी तरह का, ना कोई अंदरूनी हस्तक्षेप चाहते हैं, ना कोई बाहरी। मैं उस पर भी कमेंट चाहूंगी। और साथ ही कि छोटे छोटे बच्चे हाथ में झंडा लिए जो लहरा रहे हैं, मैं चाहूंगी एक छोटा सा रिएक्शन आप इस पर भी दें। मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं अफगानी, उनके लिए ये जो झंडा है, ये सिर्फ उनके देश का झंडा नहीं है। इट इज़ बिकम अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, अ साइन ऑफ रिवोल्ट। ये विद्रोह का चिन्ह बन चुका है। ये सिर्फ उनके देश का झंडा नहीं है। तो जब भी तालिबान अफगानिस्तान का झंडा निकाल के तालिबान का झंडा लगाते हैं, तो अफगानी लोग जाके तालिबान का झंडा हटा के अफगानिस्तान का झंडा लगाते हैं। मैं वही कह रहा हूं बार बार, अब ये चिन्ह विद्रोह का बन चुका है, सिर्फ देश का झंडा नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि हमारा जो तिरंगा है वो हर एक रंग कुछ कहता है, वैसे ही यहाँ पर भी हर एक रंग कुछ कहता है। मैं काले रंग की अगर बात करूं तो ये एक संरक्षित राज्य के रूप में इसका जो अशांत 19वीं सदी जो रही, उसका इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। और मैं चाहूंगी कि मेजर आप उस पर और रोशनी डालें। लेकिन और लाल की अगर बात करूं तो जहां तक मैं समझती हूँ खून का प्रतिनिधित्व करता है। एक हरा रंग जो हम मानते हैं वो एक आशा या समृद्धि को भी दर्शाता है। मेजर बिल्कुल, हरा जो रंग है इस फ्लैग में, वो जिसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं हम लोग, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अफगानिस्तान है वो ज़्यादातर डेजर्ट है, वहाँ पे पानी कम है। एक रेगिस्तान तो नहीं कहूँगा, लेकिन सेमी एरिड इलाका है। और लाल रंग जो है, लाल रंग है जो बहादुरी है पश्तूनों की, अफगानों की, जो जिस तरीके से वो बाहर के किसी भी इन्वेडर से लड़ते हैं। तो ये सब प्रतीक हैं। पर इससे बड़ी बात जो मैं बार बार आज यही कहूँगा कि दिस फ्लैग हैज़ बिकम द आइडिया ऑफ अ रेवोल्यूशन। ये एक आइडिया बन चुका है फ्लैग। ये अब सिर्फ अफगानिस्तान का झंडा नहीं रहा। जहाँ पे तालिबान के खिलाफ किसी को लड़ना है, खड़ा होना है, वो अफगानिस्तान का झंडा लेके खड़ा हो रहा है। ये पूरे अफगानिस्तान में चल रहा है, सिर्फ काबुल में नहीं। हमने जलालाबाद में देखी, हमने और जगह भी देखा है, और पंजशेर में तो हो ही रहा है, जहाँ पे नदर अलायंस का बेस है। बिल्कुल, तो विरोध और विद्रोह दोनों ही तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं कि काबुल से किस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ये देखिए, ये हम जो देख रहे हैं एयरपोर्ट के पास, बल्कि उसके भीतर जो परिसर की, ये सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत में देख पा रहे हैं ये फायरिंग का वो वीडियो। देखिए, उनको नागवार गुजरा बिल्कुल। और मैं दाद देती हूँ इन युवाओं की, इस युवा ब्रिगेड की जो लोहा ले रहा है तालिबान से, और बिल्कुल उसी की भाषा में आप ये देखिए कि बाहर बिल्कुल जो तमाम तालिबानी हैं उन्होंने घेरा हुआ था एयरपोर्ट, लेकिन भीतर अपना झंडा शान से एक बार फिर से लहराते हुए एक फ्लैग मार्च जो निकाला, और तालिबानियों को ये नागवार गुजरा तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन ये युवा है मेजर गौरव, ये भी मानने को तैयार नहीं है। ये साफ तौर पर कह रहा है, ना तो हमें कोई अंदरूनी कोई हस्तक्षेप चाहिए, ना हमें कोई बाहरी हस्तक्षेप चाहिए, हमें एक स्वतंत्र अफगानिस्तान चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला। लेकिन इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपको, टू ऐड ऑन टू व्हाट यू हैव सेड। मैं आपको एडिशनली बताता हूँ। देखिए, आज तालिबान के पास हथियार हैं, और जिनके हाथ में अफगानिस्तान का झंडा है उनके हाथ में हथियार नहीं है। लेकिन वो तो दूर नहीं है कि जिनके हाथ में अफगानिस्तान का झंडा है उनके हाथ में भी हथियार होंगे। और ये वहीं के लोग हैं, ये कोई बाहर से, जैसे बड़े लोग कहते थे पाकिस्तान में, अक्सर लोग कहते हैं कि साहब अमेरिकी फौज एक बाहरी फौज है, विदेशी फौज है। तो ये लोग तो विदेशी नहीं है जो झंडा फहरा रही हैं, तो अफगानिस्तान के लोग हैं। अब इनके हाथों में भी हथियार आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग तालिबान से लोहा लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक अगर वायलेंट सोसाइटी है तो फिर आप पीस, आखिर किस हद तक उस पीस के साथ आप उससे लड़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए मेजर गौरव, जब तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे, अपने नेता के आदेश मानने पर हमने सबको मुआफ कर दिया है। मतलब आप देख रहे हैं कि मुआफ कर दिया, पता नहीं कौन सी ऐसी माफी दी है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में निवेश की भी अपील करते हैं। ये किस बिना पर करते हैं, क्या सोच कर करते हैं? देखिए, कौन बात करेगा इनसे? जी देखिए, यूरोपियन यूनियन का जो चार्टर है वो सिर्फ ये कहता है कि अगर बाय फोर्स आपने गवर्नमेंट लिया कहीं पे, तो उसके यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात नहीं हो सकते। तो पूरे यूरोप के जितने भी
24, 26, 28 जितने भी देश हैं, वो तो कम से कम निवेश नहीं कर सकते क्योंकि EU चार्टर के खिलाफ है। अमेरिका नहीं करेगा, कनाडा नहीं करेगा, और इंग्लैंड जो EU का पार्ट नहीं है पर यूरोप का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वो भी नहीं करेगा। अब हमें देखना है कि बाकी कितने देशों को चाइना इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भाई आप रिकॉग्नाइज करिए तालिबान को, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान इक़्तिदार में आया है, जिस तरीके से तालिबान पावर में आया है, सत्ता में आया है, वो ये 16वीं शताब्दी के लिए तो ठीक है, ये 21वीं शताब्दी के लिए ठीक नहीं है कि टेररिस्ट आ गए 15-20 हज़ार और काबुल के अंदर चले गए। ऐसा कहाँ पे होता है? ये सिर्फ तालिबान वालों ने ये करा है, ये गलत है, इसको कंडेम भी करना चाहिए और दुनिया को किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट देने की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार अगर तालिबान को सपोर्ट दे देंगे तो दुनिया में ऐसे कई राज्य हैं, अफ्रीका में ख़ास तौर से, कुछ एशिया में भी 1-2 हैं, जहाँ पे किसी की फौज ऊपर चढ़ जाएगी। कल पाकिस्तान में तो 4 बार हो चुका है। अगर आप तालिबान को आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो कल फिर पाकिस्तान का अगर कोई जर्नल उनके आइन को फाड़ के डस्टबिन में डाल देता है और वो चढ़ जाता है, राष्ट्रपति भवन में बैठ जाता है, जैसे कि ज़ियाउल हक चढ़ गया, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ था, अयूब खान था, याहिया खान था, ये सब तो फौजी जर्नल थे। ये जब ऊपर जाके इक़्तिदार में बैठ गए तो कल आपको उनको भी सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो फिर किसी की फौज को क्यों नहीं कर सकते? तो अफ्रीका में भी यही चीज़ होगी, तो यहाँ पे इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जैसा कि मुझको बताया जा रहा है, शराफत खान साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं कि ये खालिद खान के भाई हैं जो अफगान फौज में थे, खालिद खान, और काबुल एयरपोर्ट पर हमने देखा था कि किस तरह से विमान से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। लेकिन आज शराफत खान, आप क्या कहेंगे? आज आप लोग, चाहे यहाँ दिल्ली में ही क्यों ना हो, हमने दिल्ली से भी तस्वीरें देखी कि बच्चे झंडा लिए किस तरह से शान से लहरा रखे हैं, और आज वही झंडा एक बार फिर से अफगानिस्तान की जमीन पर वापस लहराया जा रहा है। क्या आप आज के दिन को देखते हैं, आज के दिन के मायने देखते हैं? जो हुआ आपके भाई के साथ वो बहुत गलत हुआ, संवेदनाएं हैं हमारी आपके साथ, लेकिन आज के इस दिन पर अब आप क्या मांगेंगे अपने भाई के लिए? चलिए, लगता है कि मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क उनसे साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखिए उसी वक्त उसी दिन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस वक्त अफगानिस्तान से निकलने की एक होड़, आप कहिए होड़ कहूं या फिर ये कहूं कि बचने के लिए वहां से, क्योंकि और कुछ कोई उम्मीद नहीं जब दिखी, तो वहां पर देखिए किस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी कि हर कोई उसके जो विंग्स हैं उससे लटक गया, कोई विमान पर चिपक गया, कोई उसके टायर्स पर लटक गया, कि ये सोचते हुए कि शायद किसी तरह से वो यहां से बस निकल जाए, क्योंकि उन्हें तालिबानी हुकूमत, उन्हें तालिबानी शासन जो है, राज जो है, वो कतई मंजूर नहीं है। और उसी में से एक थे खालिद खान। तो ये तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा कि किस तरह से आज 102वां जो स्वतंत्रता दिवस अपना है, और आज एक बार फिर से उसी तालिबानी शासन की बेड़ियों में, गुलामी की बेड़ियों में फिर से जकड़ गया है अफगानिस्तान। लेकिन जो वहां की युवा ब्रिगेड है, जो वहां की आधी आबादी है, जो महिलाएं यानी कि हैं, वो तालिबान के इन जो ये बर्बर दिखा रहे हैं सड़कों पर, उनसे लोहा लिए हुए हैं, क्योंकि वो इसे कतई बर्दाश्त करने को राजी नहीं है। और लगातार हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ निधि वासंदानी भी जुड़ी हुई हैं। निधि, लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें मेरी सहयोगी इस वक्त थोड़ी देर पहले तक दिखा रही थी कि किस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं। फायरिंग लगातार वहां पर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके हम लगातार तारीफ कर रहे हैं उस युवा ब्रिगेड की, जो उसके बाद भी इतनी हिम्मत में जो गौरव दिखा रही है, लड़ रही है। जी, अगर इनको ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट अभी जन्म ले रही है अफगानिस्तान में, अगर इसको दबाना है, अगर इसको कुचलना है, तो फिर अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसको अपना बर्बरता वाला रूप दिखाना पड़ेगा। फ्रॉम अ रियल पॉलिटिक पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं, उनको अपना बर्बरता वाला रूप, जो क्रूअल उनका चेहरा है, वो उनको दिखाना पड़ेगा और बड़ी बेरहमी से इनको कुचलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ये करता है तो फिर जो इंटरनेशनल सपोर्ट वो चाहता है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी एक स्पेस है
अफगान तालिबान के साथ, जहां पे लोग प्रोटेस्ट करें और ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इक्के दुक्के को कहीं मार दिया अफगानिस्तान में, वो अलग बात है, अलग बात है। लेकिन इसके अलावा अगर हम ये सोचते हैं कि अफगान तालिबान जैसे एक ज़माने में टैंकों के ऊपर लोगों को हैंग कर देता था या टेलीफोन पोल से नजीबुल्लाह को मारा था प्रेसिडेंट को वहाँ पे, वो सब अभी नहीं करना चाहेगा तालिबान। ये टॉलरेट करेगा तालिबान, ये झेलेगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि जब तक इसको मान्यता नहीं मिल जाती 20, 25, 30 देशों से, और तालिबान चाहेगा कि उसकी सरकार को दुनिया के सारे देशों से मान्यता मिले, क्योंकि 21 साल 20 साल ये लोग जो वनवास में रहे हैं, इनको ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ लोगों को मारना, गले रेदना, इससे सरकारें नहीं चलती हैं। सरकार चलाना इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज, जिसमें डिप्लोमेसी भी है, जिसमें इकोनॉमी भी। आप देखिए, आज ही खबर आ रही है, मैंने पाकिस्तानी मीडिया में खबर सुनी है कि तालिबान के 10 बिलियन, अफगान गवर्नमेंट के 10 बिलियन US डॉलर्स जो बाहर थे, वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिए हैं। ये सुनने में खबर आई है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। तो इसका मतलब तालिबान के पास अभी सरकार चलाने के लिए, इकोनॉमी चलाने के लिए पैसे नहीं है। अगर ये खबर सच है तो देन दे डोंट हैव द मनी टू रन द कंट्री। फिर उनको 25 से लेकर 30 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए इस पहिए को गोल घुमाने के लिए। ये पैसा कहां से आएगा? अफगानिस्तान के तो कोई एक्सपोर्ट नहीं है, अफगानिस्तान तो सिर्फ इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट्स इनके पास है नहीं। तो आएगा कहां से ये सब सोचने? चाइना कब तक सपोर्ट कर सकता है? चाइना के पास ऐसी एपेटाइट है कि हर साल वो 30 बिलियन डॉलर्स दे दें? रिटर्न क्या रहेगा उसका चाइना का? क्योंकि चाइनीज तो ऐसे ग्रांट नहीं देते, गिफ्ट नहीं देते, वो तो लोन देते हैं। अफगानिस्तान को अगर लोन दिया तो अफगानिस्तान वापस कैसे करेगा? तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। ठीक, मैं आऊंगी उस पर भी, क्योंकि उन 7 पड़ोसी देशों की बात भी करूंगी और उन पर तालिबानी हुकूमत का किस तरह से कैसे असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अलग अलग पड़ेगा, लेकिन हम उस पर आपसे चाहेंगे एनालिसिस। लेकिन शराफत खान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आज इस आजादी के दिन पर जब अफगानिस्तान वहां मना रहा है, लेकिन यहां दिल्ली में मौजूद आप भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे अपने देश के लिए, अपने भाई के लिए। शराफत खान, जो मेरे साथ जो हुआ ना, ये और लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। उनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ऐसे दिन पे उसके साथ ऐसा चीज़ हुआ ना, ऐसा अच्छा हुआ चीज़ हुआ, इसी के लिए और लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश है, जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं उनको निकाल दें, यहाँ पर लेकर आए। प्रॉब्लम में बहुत लोग हैं वहाँ पर। जी शराफत खान जी, आपके भाई के साथ आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? उन्होंने क्या बताया था आपको? वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया होगा कुछ, कि यहाँ पर किस तरह के हालात बन गए हैं, और जाहिर है कि आपने भी लगातार नजर बनाई हुई होगी कि किस तरह से तालिबान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जी, उसी ने जब आखिरी बार मुझसे बात किया तो यही बोला था कि आप अभी जहाँ पर हो वहीं पर आप ठीक हो, हम भी यहाँ से कोशिश कर लेंगे निकलने की, कि निकल जाएं। यहाँ पर हमारे ज़िंदगी करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। यही बोला था, बस ज़्यादा बात भी उस टाइम नहीं हुआ, तो मेरे उसके बाद साथ चीज़ नहीं हुआ। क्या जिस दिन ये हादसा आपके भाई के साथ हुआ, क्या चीज़ नहीं, बस 2 दिन बाद जब पता चला जी, क्या जिस दिन ये हादसा हुआ, क्या उस दिन भी आपकी कोई बात हुई थी? क्या उन्होंने कुछ बताया था, कोई मदद, किसी कुछ कहा हो कि आप यहाँ बात करिए भारत में, हम वहाँ अफगानिस्तान में कोशिशें कर रहे हैं? नहीं, उस दिन बात नहीं हुई थी, चीज़ नहीं। उस दिन सिर्फ मैंने अपने घर के साथ जब बात किया ना, मैंने बताया कि ये लोग भी अभी निकल गए, कि कोशिश कर रहे कि निकल जाए यहाँ से। जब शाम को मुझे पता चला कि वो बेचारा शहीद हो चुके, चीज़ हो चुके, तो क्या बताऊँ भाई। हम समझ सकते हैं इस वक्त आप यही चाहता हूँ कि और लोगों के साथ ये ना हो। और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो हुआ वो किसी के साथ भी ना हो। आपने अपना भाई खोया है, लेकिन क्या आपके भाई वहाँ पर अकेले थे, या उनका परिवार भी, या आपके परिवार के कोई और भी वहाँ पर उनके साथ थे? जी, लोग तो थे उनके, बहुत लोग, अफगानी तो बहुत थे सारे। जब यही जो वो तो आपने देखा होगा वीडियो में, कितने लोग थे जब फ्लाइट को कोशिश कर रहे थे कि फ्लाइट में चढ़ जाए। सब लोगों को यही प्रॉब्लम है वहाँ पर। नहीं तो अब आपके भाई वहाँ पर अकेले थे या और भी थे उनके साथ? और लोग नहीं थे उस टाइम। जी, उस टाइम अकेले था। हाँ।
क्योंकि वहाँ पर तालिबान ने बाहर घेर लिया था, नहीं जा सकते थे। जो लोग अंदर थे वो अंदर थे, जो बाहर थे ना वो अंदर नहीं जा सकते थे। बाहर तालिबान सब लोग खड़े थे वहाँ पर, जो भी जाते थे उन लोगों के साथ उनके ऊपर फायरिंग करते थे, चीज करते थे, गोलियां चलाते थे। ठीक है, ठीक है शराफत खान जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बंदूक से कार की बैटरी चार्ज करते हुए नजर आए हैं तालिबानी। तो देखिए आप कि किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है निकलकर, गन से बैटरी चार्ज करते हुए। देखिए मेजर गौरव, ये जिहाद ही जानते हैं, ये गोली की भाषा ही जानते हैं, इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ, चाहे भले ही एक फ्रंट वहां पंजशीर घाटी में बन रहा हो। खबर ये भी आई थी बीच में कि हो सकता है इनकी ओर से कोई टीम वहां पर भेजी जाए और कोई ऐसी कोई बात हो, कोई ऐसा कोई हल निकाला जाए, लेकिन आपको लग रहा है, ये देखिए जरा क्या कहती है ये तस्वीरें। नहीं, ये पूरे देश को चार्ज कर रहे हैं बंदूक से, ये बैटरी तो कुछ भी नहीं है, ये पूरे अफगानिस्तान को चार्ज करने के फिराक में ये लोग। तो हमें देखिए, तालिबान, मैं बता रहा हूँ, इनके पास कोई स्किल सेट नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, इनको सिर्फ गोली चलानी आती है, इनको सिर्फ ये चीज़ आती है कि कैसे हम कत्लो गारत करें, कैसे तशद्दुद करें, कैसे गरीबों को मारें। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पहले देखिए यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने इनको लिस्ट से हटाया गया जबकि इनके बातचीत शुरू हुई दोहा की कि भाई आपको कुछ हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप बातचीत करिए आके, वरना ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अभी दुनिया के कैमरे यहाँ पे हैं, तब ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जिस दिन कैमरा हट जाएंगे वापस, मैं बार बार यही कहता हूँ लोगों से, जानवर जानवर रहता है, सांप सांप रहता है। आप सांप को दूध पिलाएंगे, वो खरगोश नहीं बन जाएगा, वो रहेगा सांप ही। बिल्कुल, तो तालिबान सांप है। संसद में पहुंचते हैं तो वहां की चीजों को उठा के इस तरह से जिसे किसी ने पहली बार कोई चीज देखी हो, उसको पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल आखिर करना कैसे है। किस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, वहां बच्चों की गाड़ियों में जिस तरह से वहां पर जाकर मस्ती करते हैं। आप देखिए न्यूज चैनल में पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कैमरा है, ये जिप कैमरा है, इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनके लिए तो ये सब बंदूक है, उनके लिए तो ये सब अस्त्र और शस्त्र है। नहीं बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये बच्चों का प्लेग्राउंड है, जिनको ये नहीं पता कि ये मीडिया है, ये क्या है, और जिनको ये नहीं पता कि कार की बैटरी कैसे चार्ज, वो लोग अब देश चलाएंगे। और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है ऐसे लोगों को, इन लोगों को जिनको कुछ नहीं आता। अगर ये नॉर्मल दुनिया में, आम दुनिया में सड़क पे चले जाएं, इनको ये नहीं पता कि दाएं जाना है कि बाएं, ऐसे लोग अब पूरा एक मुल्क चलाएंगे। तो ये बदनसीबी है अफगानिस्तान के लोगों की और अफगान कौम की, लेकिन लोग उतर गए सड़क पे झंडा लेके। बिल्कुल, विरोध भी हो रहा है, विद्रोह भी हो रहा है। लेकिन अगर ये विरोध और विद्रोह काम नहीं करा, और अगर यही हुकूमत हमने देखी जिस तरह से ये चल रही है, जो हम देख रहे हैं यहाँ तस्वीरों में, तो जो उसके साथ पड़ोसी देश में, खासतौर पर अगर यहाँ पर बात करूं पाकिस्तान की, ईरान की, उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, भारत हो, चाइना हो, इस हुकूमत का क्या असर आप पड़ता देखेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, इसका एक छोटा सा मैं तर्जिया कर दूं। जहां तक इंडिया है, इंडिया ने कभी भी, देखिए हमारे पास ऑलरेडी पोर्ट है ईरान में, ठीक है, चाबहार पोर्ट है, तो हमें सेंट्रल एशिया जाने के लिए हमें अफगानिस्तान की जरूरत नहीं। पहले ये क्लियर कर दें, जो पाकिस्तानियों ने एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रखी है। ईरान सेंट्रल एशिया लगे हुए हैं, तो अगर हम चाहें तो हम जा सकते हैं। दूसरी चीज है कि अफगानिस्तान में हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको रिटर्न मिलता है। इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में जब आप 10 रुपए लगाएंगे तो आप चाहते हैं कि 1-2 रुपए आपको मुनाफा मिले। हमने कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन, कोई हमारी ऐसी डील नहीं है अफगान सरकार से कि भाई हम इतना पैसा लगाएंगे और हमें वापस इतना चीज, जैसे चीन ने पाकिस्तान पूरा गिरवी रख रखा है, हमारा ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, ईरान को सबसे ज्यादा दर्द यह था कि अमेरिकन ट्रूप्स बगल में थे, ये ईरान का सबसे बड़ा दर्द है। जबकि तालिबान और ईरान एक दूसरे को एक फूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि एक शिया है एक सुन्नी है, तो उनकी वैसे ही लड़ाई है। पाकिस्तान ऐसा समझता है कि अफगानिस्तान में उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मामला है, जो कि अब नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान ने, ये जो तालिबान है, इन्होंने पूरी दुनिया देख ली, अब उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट नीड पाकिस्तान। बाकी आप तजाकिस्तान देखिए, तजाकिस्तान ने तो जो अफगान प्रेसिडेंट है उधर उसने फोटो लगा के अशरफ गनी की हटा के अमरुल्लाह सलेह की लगा दी है। सो आप देख रहे हैं कि पूरा खित्ता किस तरीके से, कितनी जोरों से बदल रहा है। और चीन का मामला बिल्कुल अलग है। चीन अपनी फौजें नहीं भेजेगा, जहां तक मेरा तर्जिया है, मेरा एनालिसिस है, चीन अपनी फौजें अंदर नहीं भेजेगा, लेकिन चीन चेकबुक डिप्लोमेसी करेगा। उसको पता है कि अफगान तालिबान को पैसा चाहिए, चीन पैसा देगा और रसूख खरीदेगा। और यही तो स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से ही चाइना की, किसी के लिए भी, चाहे हम पाकिस्तान की कहें तो पाकिस्तान में भी वैसे ही रहा है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन इस वक्त कुछ और तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं, ये 5 तस्वीरें 15 अगस्त को
काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने न जाने क्या क्या दावे किए थे, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है वो ये 5 तस्वीरें बता रही हैं। आप सिलसिलेवार तरीके से देख सकते हैं, हम डेट वाइज यहां पर आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त, यानी कि आज की तस्वीरें। सिर्फ तारीखें बदली हैं, सिर्फ तारीखें, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंक की तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली। अफगानिस्तान में तालिबानी तबाही की ये तस्वीरें सालों याद रखी जाएंगी। 15 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले इस विमान से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें फुटबॉलर जकी अनवारी भी शामिल थे। अफगानिस्तान नेशनल यूथ टीम के लिए खेलने वाले जकी अनवारी इसी तरह अमेरिकी विमान पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में रहने वाले जकी अनवारी सिर्फ 19 साल के थे। ये तालिबान के खौफ का नतीजा ही था कि लोग अफगानिस्तान से किसी भी हाल में निकलना चाहते हैं। 15 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर लगी इस भीड़ में जकी अनवारी भी शामिल थे, लेकिन जैसे ही विमान काबुल एयरपोर्ट से उड़ा, सब खत्म हो गया। 15 अगस्त से लेकर अब तक तारीखें बदल चुकी हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें नहीं बदली। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17, 18 और 19, यानी आज जब 102वां स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर से उन्हीं बेड़ियों में जकड़ चुका है जिनमें आज से 20 से 21 साल पहले अफगानिस्तान था, लेकिन उसके बावजूद वो युवा हैं जो आज भी इस झंडे को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 5 तस्वीरें मेजर गौरव बहुत कुछ कहती हैं। सिर्फ तारीखें बदली हैं, लेकिन चेहरा जो है वही क्रूर, वही बर्बरता, वही अत्याचार जिसके लिए जाना ही जाता है, कि जिहाद ही जानता है, वही हमने देखा है इन पिछले 5 दिनों में। इंसान को इंसान में समझना और क्रूर और बर्बर चेहरे की जो आप बात कर रही हैं वो यही है कि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कैमोफ्लेज और कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं अपना चेहरा। लेकिन सच बात तो यह है कि चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। जैसे कि बताया हमने, प्रोटेस्ट्स, अगर कोई एहतजाज कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तालिबान को नहीं पता उसके साथ डील कैसे करना है। तालिबान में पुलिस नहीं है, उनके पास टीयर गैस नहीं है, उनके पास वाटर कैनन नहीं है, लाठियां नहीं है। तालिबान को तो सिर्फ एक चीज़ आती है कि जो हमारे खिलाफ खड़ा हो उसको गोली मार दो। मतलब या तो बिल्कुल हत्या कर देंगे या फिर कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब तालिबान को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। ये कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि टीवी कैमराज हैं, मोबाइल फोन्स हैं लोगों के। तो ये वो तालिबान नहीं है 20 साल पहले जबकि कुछ था ही नहीं। अब सब कुछ है, जो भी वो हरकत करेंगे दुनिया के सामने आ जाएगी, और जो तालिबान दुनिया से चाहता है फिर तालिबान को मिलेगा नहीं। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है तालिबान के सामने। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए। लेकिन जिस तरह से मेजर गौरव हम बात कर रहे हैं कि हर अलग अलग जगहों पर, कतर की बात कर लीजिए, दोहा की बात कर लीजिए, उधर कंदार वापस पहुंच गया मुल्ला बरादर। फिर हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ काबुल में भी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, हक्कानी, अनस हक्कानी जो है उसके साथ बैठकर बात करते हैं। उधर हम देख रहे हैं पंजशीर घाटी में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये जो तमाम कवायदे हो रही हैं, क्या आप इनको लेकर देख रहे हैं? अगर मैं पंजशीर घाटी से, क्योंकि वो हमेशा से रहा है, अगर पिछला इतिहास भी अगर हम देखें तो उसने नाक में दम कर रख दिया इस तालिबान के लिए। इतना आसान नहीं था उसके लिए वहां से। तो क्या आपको लगता है कि तालिबान अगर एक लोकतांत्रिक सरकार की बात करता है तो शायद वो आवाज जो अमरुल्लाह सालेह वहां से बुलंद कर रहे हैं उस पर कोई बातचीत हो सकती है, टेबल पर आ सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि होगा, क्योंकि हाँ, बातचीत हो सकती है। अब जैसे दोहा में अग्रीमेंट हुई थी अमेरिकन के साथ, तालिबान ने वायलेट कर दी अग्रीमेंट, फाड़ दी तालिबान। अमेरिकन को भी 10 बार सोचना चाहिए था कि वो अग्रीमेंट करके इसके साथ रहें। वो जो करार कर रहे हैं, जो साइन कर रहे हैं, करार जिस कागज़ पे हो रहा है वो किसके साथ कर रहे हैं? तालिबान के साथ। तालिबान में 99% लोगों को पढ़ना नहीं आता, जिसको पढ़ना आता है उसने साइन कर दिया और साइन करके फाड़ के फेंक दिया। वो लोग चढ़ दौड़े काबुल पे। ये दोहा अग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप करेंगे क्या? आप तालिबान को ये तो नहीं कह सकते कि कागज़ का टुकड़ा है और आपने इसको वायलेट कर दिया। वो मानता ही नहीं कागज़ का टुकड़ा, वो साइन कर देगा। तो ये मौका परस्त लोग हैं तालिबान वाले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने बात करी पंजशीर घाटी की। पंजशीर वैली जो है वो ट्रेडिशनली एंटी तालिबान बैस्टियन रहा है। वहाँ से तालिबान के खिलाफ जंग लड़े गए हैं और आज भी वही चीज़ दोबारा मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, अब अगेन इट्स टू अर्ली टू से, बहुत जल्दी है मैं कुछ प्रिडिक्ट करूँ और वो यकीनन फिर कल नहीं पता सही हो गलत हो। लेकिन
पंजशेर घाटी में वो बात फिर से शुरू हो गई है। 20 साल पहले का अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो यही पंजशेर घाटी में शुरू हुआ था करीब 25 साल पहले, जहां फिर उन्होंने, वैसे नॉर्दर्न अलायंस इज वेरी ओल्ड, ये 25 साल पुराना नहीं, उससे पहले का है, लेकिन 25 साल पहले फिर एक गठन शुरू हुआ था एक बार। नए इसमें प्लेयर्स आए थे। अब इसमें तजाकिस्तान एक और प्लेयर है। तजाकिस्तान ने अमरुल्लाह सलेह की फोटोग्राफ लगाई, इसका मतलब तजाकिस्तान तो नहीं मानेगा अफगान तालिबान को एज रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान। तो फिर आप देख लीजिए कि सबका अपना स्टेक है अफगानिस्तान में। ग्रेट गेम कहते थे एक ज़माने में इसको, जब यहाँ पे इंग्लैंड भी था, जब अमेरिका पावर नहीं था, यहाँ पे इंग्लैंड भी था, यहाँ पे रशिया भी था, यहाँ पे और छोटे दीगर मुल्क भी थे जो चाह रहे थे कि अफगानिस्तान के एक टुकड़े पे हमारा रसूख हो, हमारा पावर हो, हमारा होल्ड हो। वही ग्रेट गेम 2.0 दोबारा शुरू हो गया है कि लोग फिर, जैसे कि अब पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं ना कि जब बकरा कटेगा तब बटेगा, तो वही उनको लग रहा है कि बकरा कट रहा है और बट रहा है, तो लोग गिद्धों की तरह वहाँ पे झपट रहे हैं और किसी तरीके से हमें एक बोटी मिल जाए, हमें कुछ ना कुछ अफगानिस्तान में मिल जाए, इसलिए वो लोग कर रहे हैं ये सब। सारे मुल्क, सबका अपना इंटरेस्ट है, सब लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब देख रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है इसमें, आपने मुल्कों की बात करी, सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान का। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जो पाकिस्तान को अभी बात समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान को बात अभी समझ नहीं आ रही है। और ये देखिए, ये दो तस्वीरें आज बहुत अहम तस्वीरें। एक तरफ वो विरोध हम दिखा रहे हैं और एक तरफ ये विद्रोह भी हम मेजर गौरव यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए झंडा उठाए किस तरह से। एक और बड़ी खबर, ये देखिए, अमेरिका ने टर्की के विमान के जरिए जो वहां महिलाएं हैं और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको निकालने का काम, इवैक्यूएशन का काम देखिए अभी भी जारी है। काबुल से लोगों को निकालने का काम जारी है। अभी भी हम काबुल में वही एयरपोर्ट पर वही तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि किस तरह की अफरा तफरी, जो 15 अगस्त के दिन जब कब्जा किया था तालिबान ने अफगानिस्तान का काबुल पर, उसके बाद से ही हम लगातार ये अफरा तफरी देख रहे हैं कि किस तरह से अफरा तफरी वहां काबुल एयरपोर्ट पर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, अभी भी मदद के इंतजार में हैं। और ये वही तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि इवैक्यूएट करने का काम लोगों को अभी भी जारी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये बहुत अहम तस्वीरें हैं, जिस पर पहले भी मैं मेजर गौरव से बात कर रही थी कि एंटी तालिबान स्क्वाड जो है वो एक तैयार हो रही है पंजशीर में। और दूसरी तस्वीर वो महिलाएं जो जानती हैं कि क्या है तालिबान। या तो मेजर गौरव उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अपनी माता से सुना है, उनकी माँ ये कह रही है कि भैया बुर्का खरीद लो और या तो घरों में छिप कर बैठ जाओ। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से तालिबान ने आते के साथ ही बच्चियों को घर से निकालना शुरू कर दिया, जबरन उनसे शादी करनी शुरू कर दी। लेकिन आज ये महिलाएं खुद बंदूक का जवाब बंदूक से देने के लिए ही तैयार खड़ी हैं। वो जो आपने फोटोग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में देखी थी, ये लोग जो हैं ये सामने लेफ्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली जो एंटी तालिबान स्क्वाड बोल रहे हैं, अफगान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के कुछ एलिमेंट्स हैं जो अमरुल्लाह सलेह के लॉयल हैं। और ये एक्चुअली गए थे जब बाकी अफगानिस्तानी आर्मी जब फोल्ड हो गई थी। जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। वापस हम इन्हीं तस्वीरों पर लौटेंगे जो अमीरुल्लाह सालेह की ये सेना है। ना सिर्फ अमीरुल्लाह सालेह बल्कि और कौन कौन इसमें शामिल है, जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद